नोज कंजेशन एंड रनी नोज, बंद नाक एवं बहती नाक दोनों में क्या अंतर होता है, किस कारण से होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कब कौन सी मेडिसिन दी जाती है, सब कुछ समझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहले हम समझते हैं बंद नाक में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, लेकिन उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बंद नाक किस कारण से होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। दोस्तों, जब भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर होते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी हिस्टामिन का रिलीज करती है, जिससे हमारी बॉडी में रेडनेस, स्किन का कलर रेड हो जाता है, स्नीजिंग होती है, कफिंग होती है और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। हिस्टामिन म्यूकस के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एवं नाक में मौजूद नेजल कैपिलरी में जब डायलेशन होता है तो ये फैलने लगती हैं। ये पैसेज ब्लॉक हो जाता है और सांस लेने में व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है। अगर ये नेजल कैपिलरी पहले जैसी हो जाए, मतलब इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए और म्यूकस का फॉर्मेशन रुक जाए, बंद हो जाए, तो ये एयर पैसेज क्लियर हो जाएगा, तो नॉर्मली हम पहले जैसी सांस ले पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी मेडिसिन दी जाती है। नेजल कैपिलरी में कॉन्स्ट्रिक्शन कराने के लिए नेजल डिकंजेस्टेंट का यूज किया जाता है, जो वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑक्सीमेटाजोलिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, नेफाजोलिन, ये सभी नेजल डिकंजेस्टेंट हैं। नाक में मौजूद नेजल कैपिलरी में कॉन्ट्रिक्शन कॉज करता है, देन ये म्यूकस के फॉर्मेशन को भी कम कर देता है। इसके आपको मार्केट में 3 कैटेगरी मिल जाएंगे, एक पेडियाट्रिक, एक चिल्ड्रेन और एक होता है अडल्ट के लिए। बच्चों के लिए आपको बच्चों वाला यूज़ करना है, बड़ों के लिए, थोड़े बड़े बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा मीडियम वाला और अपने लिए एडल्ट वाला। लेकिन एक बार आपको अपने डॉक्टर की सलाह ले ली है, देन आपको यूज़ करना चाहिए, खासतौर पर बच्चों के लिए। डिफरेंट ब्रांड इसे डिफरेंट नाम से बनाते हैं। इसका मोस्ट फेमस ब्रांड है ऑट्रविन, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये केवल एक एग्जांपल है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, बाकी आप किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें। पहले आपको लेट जाना है, गर्दन को थोड़ा सा ऊपर कर लें और इसकी 1 से 2 बूंद दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल ली हैं। 5 से 10 मिनट बाद आपको उठ जाना है, ये दवाइयाँ पूरे अंदर तक चली जाएंगी। कुछ समय बाद आपकी दोनों नाक जो है वो खुल जाएंगी, आपका जो म्यूकस है वो अंदर चला जाएगा और अब आप पहले जैसे सांस ले पाएंगे एकदम स्मूथली। तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन इफेक्टिव रिजल्ट देता है, तुरंत ही रिजल्ट मिलता है, इसके थोड़े बहुत कम ही साइड इफेक्ट होते हैं। दोस्तों, आप वोलाटाइल ऑयल की प्रिपरेशन भी ले सकते हैं, ये भी नेजल डिकंजेस्टेंट के लिए बहुत अच्छा है, नाक आपकी इससे भी खुल जाती है और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता, चीप होता है। आपको मार्केट में विक्स का इनहेलर मिल जाएगा, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंथॉल वगैरह, मैंथॉल कैम्फर का प्रिपरेशन होती है, बस इसको आपको सक बस करना होता है, हो जाता है काम। 2 दिन में 1 से 2-3 बार जब भी आपका मन होता है तब आप इसको सक कर लें, जब भी नाक आपकी जाम होती है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही ये ग्रीन कैप्सूल भी वर्क करता है, इसको आपको थोड़ा सा पिंच करके एक हैंकी में इसकी जो दवाइयाँ हैं उसको उसमें पलटा लेना है, जब भी आपको लगे थोड़ा सा इनहेल कर लेना है, बस। इसमें होता है पेपरमेंट और कैम्फर ही है। दोस्तों, ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन है वो ओटीसी मेडिसिन की कैटेगरी की ड्रग है, ये आपको ओवर द काउंटर मिल जाती है, मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के। तो पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहता है। तो अगर इन सब के यूज़ करने के बाद भी अगर व्यक्ति की नाक नहीं खुलती, नेजल डिकंजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में, उसे सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा था, तो नाक जाम है, तो कौन सी मेडिसिन और दी जाती हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्टर इन मेडिसिन को भी रिकमेंड करते हैं, डॉक्टर की सलाह पर ये मेडिसिन को आपको लेना है। धूल डस्ट की एलर्जी होने के कारण कई बार व्यक्ति की जो नाक जाम हो जाती है उसमें डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड एवं एंटी एलर्जिक कैटेगरी की ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि एलर्जिक कैटेगरी की ड्रग में आते हैं हमारी लिवोसिट्राजीन, मेंटेलोकॉस्ट, फिनार्मिन, सीपीएम, क्लोरफिनार्मिन मिलेट के नाम से जानते हैं। बंद नाक में लिवोसिट्राजीन, मेंटेलोकॉस्ट बहुत इफेक्टिव वर्क करती है, इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। दोस्तों, इन सभी मेडिसिन में से लिवोसिट्राजीन मेंटेलोकॉस्ट को छोड़कर बाकी सभी मेडिसिन को दिन में 2 बार दिया जाता है। इसके यूज़ करने से व्यक्ति को नींद आने लगती है, क्योंकि ये सेडिएटिव की तरह भी वर्क करती हैं थोड़ा बहुत, तो इसे दिन में 1 बार दिया जाता है, नहीं तो फिर इसे चेंज करके लिवोसिट्राजीन या फिर लिवोसिट्राजीन मेंटेलोकॉस्ट को दिया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, सिट्राजीन, फिनार्मिन, सीपीएम, डायफिनारामीन, फिनाइलिफेनेफ्रिन, इन सभी मेडिसिन को दिन में 2 बार दिया जाता है। अगर इनके यूज़ से व्यक्ति को नींद आती है तो इसे 1 बार दिया जाता है, नहीं तो फिर इनकी जगह लिवोसिट्राजीन या फिर लिवोसिट्राजीन मेंटेलोकॉस्ट को दिया जाता है। इसी एक मेडिसिन को दिया जाता है पीसीएम के साथ, कॉम्बिनेशन दवाइयों के साथ साथ व्यक्ति को कुछ स्टेरॉइडल ड्रग्स भी दी जाती हैं, जैसे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, फिनारामीन, कॉर्टिसोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासन, डेक्सामेथासन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, इन सभी को दिया जाता है। वो डॉक्टर की सलाह पर ही देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसे कौन सी दवा देना है और कितनी मात्रा में देना चाहिए और कब देना चाहिए। वायरल फीवर के दौरान अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के कारण कफिंग एवं रनिंग नोज जैसी प्रॉब्लम होती है, खांसी के साथ साथ नाक बहना भी शुरू हो जाती है। अगर बात की जाए इनके कारणों की, किस कारण से होता है, दोस्तों, मौसम में बदलाव आने के कारण हमारी बॉडी की इम्यूनिटी वीक हो जाती है और फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होने लगते हैं, और इन्हीं फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी हिस्टामिन का रिलीज करती है और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, हल्का बुखार आता है, खांसी आती है, छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, ये सभी कॉमन सिम्टम्स हैं। कॉमन सिम्टम है रनी नोज, व्यक्ति को छींक आती है, उसकी नाक बहना शुरू हो जाती है। जनरली ये डस्ट एलर्जी के कारण भी होता है। अगर बात की जाए मेडिसिन की, तो इसमें पैरासीटामोल के साथ एंटी एलर्जिक ड्रग को दिया जाता है। एंटी एलर्जिक ड्रग में से इन तीनों में से किसी एक ड्रग को दिया जाता है, लिवोसिट्राजीन, सिट्राजीन या फिर लिवोसिट्राजीन मेंटेलोकॉस्ट। अब बात कर लेते हैं इनके डोज की। सिट्राजीन और पैरासीटामोल की 1-1 गोली सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है, लगभग 3 से 5 दिन तक। अगर सिट्राजीन के सेवन करने से अगर व्यक्ति को नींद आती है बहुत ज़्यादा ही, तो इसका डोज 1 टाइम कर दिया जाता है, ओडी।
इसे रात में सोते वक्त लेना चाहिए। सिट्राजिन को चेंज करके लीवोसिट्राजिन को दिया जाता है। इसके सेवन से व्यक्ति को आराम नहीं मिलता तो इसके बाद व्यक्ति पैरासीटामोल के साथ आपको पैरासीटामोल की एक गोली सुबह शाम लेनी और लीवोसिट्राजिन को रात में सोते वक्त लेना चाहिए। अब लीवोसिट्राजिन की जगह लीवोसिट्राजिन मेंटलोकॉस्ट का भी यूज कर सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए, या फिर आप पैरासीटामोल के साथ क्लोरफेनार्मिन मेलिएट CPM को भी ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक टैबलेट की जानकारी और देना चाहता हूँ। आपको मार्केट में सॉल्वेंट कोल्ड के नाम से एक टैबलेट मिल जाएगी जिसका यूज बंद नाक और बहती नाक, रनी नोज एवं स्टफी नोज दोनों के लिए किया जाता है। तो इसमें 500 mg पैरासीटामोल के साथ साथ जिसमें फेनाइलएपिहेरिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg और क्लोरफेनार्मिन मेलिएट 2 mg की मात्रा में होता है। इन तीनों ही ड्रग को कंबाइन करके एक गोली बनाई जाती है। गोली को आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। इसे मुख्यतः सुबह और शाम लेने की सलाह दी जाती है। किसी भी दवा का सेवन आपको स्वयं नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी दवा का सेवन आपको अपने डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए। ये वीडियो मात्र एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है। रनी नोज जैसी प्रॉब्लम छोटे बच्चों को होती है तो उन्हें टैबलेट्स की जगह सिरप को दिया जाता है। वो भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये डॉक्टर पर डिपेंड करता है वो किस कंडीशन में कब कौन सी मेडिसिन देना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चों की कंडीशन और एज पर डिपेंड करता है, क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। आपको बच्चों के लिए पेडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। आप सेल्फ मेडिकेशन से बचें, डॉक्टर की सलाह पर ही दवाइयाँ लें।